हेलो दोस्तों, हाय। कैसे हैं आप लोग? आप सभी को एजुकेशन मास्टर क्लास में स्वागत है। जैसा कि अपना जो माध्यक का टॉपिक चल रहा था, इससे पहले वाले वीडियो में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था, जिसकी वजह से हम आपको ये 3 प्रश्न नहीं बता पाए थे और ये इम्पोर्टेंट प्रश्न था। इन प्रश्न को बताना अति आवश्यक कहा जाए और बिहार बोर्ड में ये प्रश्न पूछा गया है और ये 3 वैरायटी का क्वेश्चन है माध्यक का। ठीक है, इसको शॉर्टकट में हम लोग लपेटेंगे अभी। यानी कह रहे हैं निम्न का माध्यक ज्ञात कीजिए, या तो इस टाइप का आपको बिना वर्ग अंतराल वाला डाटा दे करके आपको बोला जाएगा माध्यक ज्ञात कीजिए, या फिर आपसे पूछ दिया जाएगा कि वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, यानी वर्ग अंतराल दे करके आपको पूछ लिया जाएगा माध्यक। और एक माध्यक इस अंदाज में भी पूछ लिया जाता है कि अगर आपके प्रश्न में माध्यक का मान दिया रहेगा और फ्रीक्वेंसी में से कोई डाटा आपको हटा लिया जाता है, वो आपको एक्स वाई का मान कहेगा निकालने के लिए। तो चलिए बिना समय गंवाए हम लोग फर्स्ट प्रश्न पर अटैक करते हैं। पहला जो प्रश्न का बोला गया माध्यक ज्ञात करें, ये आपका हॉरिजॉन्टल फॉर्म में है। इसको क्या कीजिए, आप वर्टिकल फॉर्म में लिख लीजिए। वर्टिकल फॉर्म में कैसे लिखते हैं? इस टाइप से, ऐसे आप 3 टेबल बना लीजिएगा। याद रखिएगा, ये आपका चर मान है और चर मान को हम लोग इंडिकेट करते हैं एक्स से। वहीं आपकी फ्रीक्वेंसी कितना है, इसको हम लोग फ्रीक्वेंसी एफ से इंडिकेट करेंगे। चर मान का डाटा है आपका 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, 50 है और वहीं ये आपका 60 है। फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो फ्रीक्वेंसी आपको कितना दिया हुआ है, यहाँ आप एन भी लिख सकते हैं। वो है आपका 2, 5, 3, 4, 6, 8, ऐसे लिख दीजिएगा। 2, 5, 3, उसके बाद है 4, 6 और यह है आपका 8 है। इन सभी डाटाओं को अगर देखा जाए तो हम जोड़ेंगे। पहले तो आप कॉमन फ्रैक्शन निकालिए सी एफ। कैसे निकालते हैं कॉमन फ्रैक्शन? यानी ये 2 का 2 यहाँ दे दीजिए, अब क्रॉसिंग जोड़ दीजिए। 2 और 5 हो जाएगा 7, 7 3 हो जाएगा 10, 10 4 हो जाएगा 14, 14 में 6 जोड़ दीजिएगा तो 20 और 20 और 8 हो जाएगा आपको 28। वहीं इन पूरे फ्रीक्वेंसी को जोड़िएगा तो देखिए 28 आता है कि नहीं आता है। 5 2 7 3 10 4 14 26 और ये भी आपको 28 आता है। 5 2 7 3 10 4 14 14 26 और 8 28 इक्वरेट है डाटा। अब हम यहाँ निकालेंगे n बट्टा 2 का वैल्यू। n का वैल्यू है कितना? 28 बट्टा 2, 2 से काटिएगा तो ये आ जाएगा 14। यहाँ लिखना पड़ेगा 14 से ठीक बड़ी वाली संचय बारंबारता। तो 14 से ठीक बड़ी वाली संचय बारंबारता देखा जाए इसमें तो 14 से ठीक ज़्यादा आपको ये 20 वाला आ जाता है। तो यहाँ आपको कितना देना पड़ेगा? 20। और इसके सामने जो चर मान वाला जो डाटा पकड़ाता है ना, यही आपको माध्यक हो जाएगा। यहाँ पर लिख देंगे हम लोग माध्यक का वैल्यू कितना आ जाएगा आपको 50। जब भी इस टाइप का प्रश्न पूछा जाएगा तो आपको 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा और ऐसे आप इनको सोल्यूशन कर सकते हैं। आई होप कि इस क्वेश्चन को पहले नंबर जो सवाल बनाए हैं इनको आप अच्छे से समझे होंगे और इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक बार फिर से बता दिया जाए सर, हमने क्वेश्चन को हॉरिजॉन्टल फॉर्म में था, इसको वर्टिकल फॉर्म में ऐसे लिख दिए। कॉमन फ्रैक्शन सिर्फ निकालने का कमाल है। आप 2 का 2 दे दीजिए, फिर 2 को 5 में जोड़ दीजिए, 7 7 3 10, 10 4 14, 14 24, 20 8 28 हो जाता है। और फिर 28 का आधा कितना हो गया आपका? 14। जब भी आपको माध्यक वर्ग निकालना पड़ेगा तो माध्यक वर्ग उसको कहते हैं, यानी जो संचय बारंबारता होता है ना, तो जो टोटल बारंबारता के योग का जो आधा डाटा आता है उससे ठीक बड़ा वाला जो संचय बारंबारता होता है उसके सामने जो वर्ग आपको पकड़ा जाए वही आपका माध्यक होता है। आइए सेकेंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इन प्रश्न को देखिए, आपको जो आंकड़ा दिया है वो दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, ऐसे करते करते लास्ट डाटा आपका है 40 से 50। इसकी फ्रीक्वेंसी भी आपको 10, 5, 8, 13, 14 टाइप से दे दिया है और बोला गया आपको माध्यक ज्ञात करें। फिर भी हम क्या करेंगे, एक बार फिर से आपको 3 टेबल इसमें रेडी करेंगे। इस टाइप से ये अपना टोटल 3 टेबल रेडी कर लिए। ये अपना जो डाटा है ये आपका वर्ग अंतराल, यहाँ पर हम दे देंगे बारंबारता और यहाँ हम निकालते हैं कॉमन फ्रैक्शन, बोले तो संचय बारंबारता। वर्ग अंतराल है कितना? 0 से 10। तो इसको आप ऐसे नोट कर लीजिएगा कि ये है अपना डाटा 0 से 10 है, 10 से 20 है, 20 से 30 है, 30 से 40 है और ये अपना 40 से 50 है। इसकी फ्रीक्वेंसी की बात करूँ तो कितना है? 10 5 8 है, ऐसे करके 10 है, 5 है, 8 है, 13 है और 14 है। हम कॉमन फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं? 10 के सामने 10 दे दीजिए और 10 को 5 में जोड़िएगा तो 10 5 कितना हो जाएगा आपको? 15, 15 8 कितना हो जाएगा आपको? 20, 20 और 13 को जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपको? 33। फिर से ये गलत जोड़ हो गया ना, 10 का 10, 10 5 15, 15 8 हो जाएगा आपको 23, 23 और 13 को जोड़ दीजिएगा तो ये डाटा आ जाता है आपको 36।
36 को अगर 14 में जोड़ दीजिएगा तो ये आ जाएगा 50। ये अपना फ्रीक्वेंसी सही है गलत, ये आपको दर्शाएगा कौन, जब आप पूरा बारंबारता को जोड़िएगा तब। 4 3 7 8 15 5 20 का 0 हासिल 2 हो जाएगा। अब 1 है 2 है 3, इसका हासिल 2, तो 3 2 50, यानी टोटल हो गया आपका, ये टोटल योग 50 हो जाएगा। यहाँ पे हम निकालेंगे n/2। n/2 बोले तो 50/2, 2 से 50 को काटिएगा कितना आ जाएगा आपका 25। अब लिखेंगे इसीलिए 25 से ठीक बड़ी वाली संचय बारंबारता, तो 25 से ठीक बड़ा कितना है आपका 36, इसको आप घेर लीजिए, यानी 36 है। यहाँ पर लिखना पड़ेगा इसलिए माध्यक वर्ग। क्या लिखना पड़ेगा? माध्यक वर्ग। माध्यक वर्ग कहाँ से कहाँ आया अपना? 30 से 40 आ गया माध्यक वर्ग। अब हम लोग माध्यक का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। माध्यक का फॉर्मूला थोड़ा इसको छोटा कर लेता हूँ जगह बचाने के लिए, है ना। माध्यक का फॉर्मूला होता क्या है? m बराबर l प्लस n/2 माइनस CF और बट्टा में F गुने H होता है। ठीक है, इनको थोड़ा मिटाने दीजिए, जगह का अभाव है ना। यानी ये फॉर्मूला होता है, एक बार फिर से सर अच्छे से फॉर्मूला लिख दीजिए। माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस CF और बट्टा में F गुने H देना पड़ेगा। यहाँ लिखना पड़ेगा जहाँ L का वैल्यू कितना हो जाएगा? L का वैल्यू माध्यक जो वर्ग आया है उसकी निम्न सीमा अर्थात L का वैल्यू है आपका 30 है। वहीं n/2 की बात करूँ तो n/2 हम लोग कितना ज्ञात किए हैं? 25 ज्ञात किए हैं, यहाँ पे आपका लिखा हुआ है। CF की बात करूँ तो CF में आप 36 मत लिखिएगा। कॉमन फ्रैक्शन होता है माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाली वर्ग की संचय बारंबारता। तो माध्यक वर्ग 30 से 40 है ना, इसके पहले वाली वर्ग है 20 से 30, इसकी संचय बारंबारता कितना दिया है आपको? 23 दे दीजिए। और वहीं पर आप अगर फ्रीक्वेंसी की बात कीजिएगा तो माध्यक वर्ग में जो फ्रीक्वेंसी पकड़ाता है वही आपका फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, अर्थात 13 हो जाएगा। वहीं H की बात कीजिएगा तो H हो जाएगा, माध्यक वर्ग का अंतर कितना है आपका? 10 है, तो 10 दे दीजिए और यहाँ से लिख दीजिए फिर से m बराबर l की जगह कितना दीजिएगा आप? 30 प्लस n/2 की जगह कितना दे दीजिएगा? 25 माइनस CF का वैल्यू ढूंढिए कितना है? 23 सब बट्टा में कितना दे दीजिएगा आप? फ्रीक्वेंसी यानी 13 गुने H का वैल्यू हो जाएगा आपका 10, यानी ये हो जाएगा 30 प्लस 25 में से 23 चला गया 2 गुने 10 अब बट्टा में क्या आपका 13, यानी ये हो जाएगा 30 प्लस 10 दूना 20/13, यानी यहाँ पर देखा जाए तो ये हो जाएगा आपको, बराबर के सामने बराबर रख देता हूँ, 30 प्लस 13 से 20 में भाग दीजिए, 13 कम 13 20 में से 13 खींच लीजिए, 7 7 पर 0 70 हो जाएगा, 13 पचे 65, फिर 70 में से 5 65 खींचिए, 5 पर 0 50, 13 3 39, लगभग 30 और 1 हो जाएगा आपको 31.53 या 54 होगा। आई होप कि आप क्वेश्चन नंबर सेकेंड जो ये है इनको आप समझे होंगे, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सर क्या कि एक बार फिर से बता दीजिए क्वेश्चन सेकेंड को। मैंने कुछ नहीं किया, जो प्रश्न आपका हॉरिजेंटल फॉर्म में था उसको मैंने वर्टिकल फॉर्म में लिख दिया और कॉमन फ्रैक्शन ज्ञात किया। जो कॉमन फ्रैक्शन अपना सही दर्शाता है, यहाँ का डाटा यहाँ का डाटा, ये जो 50 टोटल योग मिल गया, n/2 का वैल्यू 25 लाया। ये जो n/2 निकालने के बाद हमको माध्यक वर्ग ढूंढना पड़ता है, तो माध्यक वर्ग कितना हो जाता है? 25 जो आता है ना डाटा कट के, उससे ठीक ज़्यादा वाला संचय बारंबारता को ढूंढते हैं और उसको घेरा लगा देते हैं, और उसके बाद हम लोग को जो ये आंकड़ा प्राप्त होता है वही है आपका माध्यक वर्ग। जब माध्यक वर्ग प्राप्त हो जाता है तो हम लोग फार्मूला की ओर बढ़ते हैं, L प्लस n/2 माइनस CF/F गुने H, और सारा वैल्यू इस हम निकाल के इसमें वैल्यू पुट करके आपका 31.53 या 54 आ जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है अपना ये यहाँ पे क्यू कर दीजिए। यदि नीचे दिए गए बंटन वाला डाटा है, इनको बनाना है। ये VVI क्वेश्चन 28.5, तो आप देखिएगा आपके बुक में भी NCERT में ये प्रश्न पूछा गया है और कई बार आपके बिहार बोर्ड में ये प्रश्न पूछा गया है। जा करके क्वेश्चन बैंक को जब उल्टाइएगा तो वहाँ आपको अनुभव प्राप्त होगा कि ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट किया गया है। इनको हम लोग मिटा लेते हैं क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अपना। अब प्रश्न को देख लिए, कह रहा है कि नीचे दिए गए बंटन का माध्य नहीं, यहाँ क्वेश्चन में माध्यक लिखिए। माध्यक है 28.5, तो x और y का मान आपको ज्ञात करना है। हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक टेबल रेडी कर लेते हैं। टेबल यहाँ साइड में रेडी करते हैं, थोड़ा सा इसको खसका दिया जाए चेयर को। हाँ, ये देखो अपना माध्यक के लिए टेबल, हम 3 टेबल रेडी कर लेते हैं। एक टेबल है, 2 टेबल है और ये अपना 3 टेबल है। 3 टेबल में एक तरफ रहता है आपका वर्ग अंतराल, एक तरफ रहता है आपका बारंबारता और यहाँ रहता है आपका संचय बारंबारता। इनको थोड़ा फैला करके लिखते हैं, जगह चाहिए। वर्ग अंतराल कितना है? 5 से 15, तो आप 5 से 15 लिखिए।
फिर है आपका 15 से 25 है, 25 से 35 है, 35 से 45 है, 45 से 55 है, 55 से 65 है, और यहाँ आपका योग दे दिया है कितना, तो इसका योग टोटल 60 दे दिया है। फ्रीक्वेंसी कितना है 5x 22 13, 5x 22 13। उसके बाद है आपका y 5 60, y है 5 है 60 ऑलरेडी है। कहने का सेंस, जब हम कॉमन फ्रैक्शन संचय बारंबारता निकालेंगे तो संचय बारंबारता कैसे निकलता है, 5 का 5 दे दीजिए, 5 और x को जोड़िएगा तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा 5 प्लस एक्स। 22 और 5 को जोड़िए, अंक को अंक के साथ जोड़ दीजिएगा तो ये हो जाएगा 27 प्लस एक्स। 27 में 13 जोड़ दीजिएगा तो ये हो जाएगा 40 प्लस एक्स। 40 प्लस एक्स में y जोड़ दीजिएगा तो ये हो जाएगा 40 प्लस एक्स प्लस वाई। 40 प्लस एक्स अब प्लस ये हो जाएगा y, और इसमें 40 में 5 जोड़ दीजिएगा तो ये हो जाएगा 45 प्लस एक्स प्लस वाई। और हम लोग जानते हैं ये वाला जो योग है जोड़, ये किसके बराबर होता है 60 के, क्योंकि यहाँ का डाटा जैसे 50-50 आया था ना इससे पहले वाले प्रश्न में, वैसे ही यहाँ का योग इसके बराबर होगा। यहाँ हम लिख सकते हैं चूँकि 45 प्लस एक्स प्लस वाई जो है वो किसके योग के बराबर होगा 60 के। वैसे भी जोड़ लीजिए ना, इसमें 22 5 है, ये 22 22 5 27 27 13 40 40 5 कितना हो जाएगा 45, और ये x और y को जोड़ेगा तो ऐसे हो जाएगा। यानी हम लिख सकते हैं x प्लस वाई बराबर 60 माइनस क्या हो जाएगा 45, प्लस वाला डाटा माइनस में चला गया, यानी x प्लस वाई बराबर हो जाएगा आपका 15। इनको हम समीकरण फर्स्ट मान सकते हैं ऐसे, या तो प्योर हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, एक स्टेप आगे बढ़ जाते हैं, x बराबर हम ऐसे भी लिख सकते हैं 15 माइनस वाई, ये हो जाएगा समीकरण फर्स्ट। यानी y को आप इधर फेंक करके एगो वैल्यू आप निकाल लिए हैं। अब यहाँ पर हम लोग आते हैं माध्यक वर्ग के लिए, क्योंकि योग आपका 60 दिया है ना, तो हम लिखेंगे चूँकि n बट्टा हमको 2 निकालना है और n का वैल्यू है कितना योग 60, तो 60 बट्टा 2 यानी कट खुट के कितना आ जाएगा आपका 30 लिखेंगे। इसीलिए 30 से ठीक बड़ी वाली संचय बारंबारता ढूंढिए। तो 30 से ज़्यादा कितना होगा, ये तो 27 नहीं लेंगे, हम लोग को 40 वाला लेना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा आपको 40 प्लस एक्स वाला डाटा, क्योंकि 30 से ज़्यादा तो आपको 40 प्लस एक्स ही आएगा, ठीक ना। तो 30 से ज़्यादा वाला कितना हो जाएगा 40 प्लस एक्स। यानी देखा जाए तो हमको माध्यिका वर्ग कहाँ से कहाँ पकड़ाया है, 35 से लेकर के 45, यहाँ लिख देंगे। इसीलिए माध्यक वर्ग या माध्यिका वर्ग कहिए, ये आया है 35 से 45। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे, माध्यिका बराबर फॉर्मूला होता है L प्लस n बट्टा 2 माइनस CF बट्टा में F गुने क्या होता है H। यहाँ पे हम लोग जहाँ डाटा लिख लेते हैं, L का वैल्यू माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा कितना है आपका 35 है, n बट्टा 2 की बात करूँ तो हम लोग कितना निकाले हैं 30 है, CF की बात करूँ तो CF उसको कहते हैं जो माध्यिका वर्ग आता है उसके ऊपर वाले वर्ग की संचय बारंबारता, यानी ये हो जाएगा आपको 27 प्लस एक्स। F की बात करूँ तो माध्यिका वर्ग की बारंबारता, अर्थात माध्यिका वर्ग की बारंबारता आपको कितना दिया है तो 13 दिया है। और H की बात करूँ तो वर्ग अंतराल जो आप है ना आपका ये कितना का है 10 का, तो ये हो जाएगा 10। यहाँ पे वैल्यू डालिए और आंसर निकालिए। माध्यिका बराबर हम ऐसे लिख सकते हैं ना, यहाँ पे माध्यिका बराबर अपना डाटा L के जगह कितना बैठाइएगा आप 35। हालांकि मेरे ख्याल से इस m के जगह पे आप वैल्यू दिया है आपको 28.5, तो जहाँ पे m है वहाँ पे आप 28.5 दे दीजिए, माध्यिका दे दिए बराबर में L का वैल्यू कितना है आपका 35 है तो 35 दे दीजिए, प्लस n बट्टा 2 का वैल्यू 30 है तो 30 दे दीजिए, माइनस CF का वैल्यू आप निकालें 27 प्लस एक्स, तो यहाँ आपको लिखना पड़ेगा 27 प्लस एक्स। अब बट्टा में F का वैल्यू कितना है 13, तो यहाँ पे आप 13 दे दीजिए, और गुना में आपका H का 10 है तो 10 दे दीजिए। इस 35 को इधर ले आइए, यानी 28.5 में ये 35 आके क्या हो जाएगा घट जाएगा, और ऊपर ये डाटा 30, यानी माइनस को प्लस से 27 से गुना कीजिएगा तो ये माइनस 27 हो जाएगा, फिर माइनस को प्लस एक्स से गुना कीजिएगा तो माइनस एक्स हो जाएगा, और बट्टा में ऑलरेडी आपका 13 है गुने 10। इस सारे 28 और 35 का डिफरेंस ज्ञात कीजिए, यानी यहाँ पर अगर मैं दशमलव लगा के 0 कर लूँ तो 10 में से 5 जाएगा, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4, 14, 14 में से 8 गया 6, है ना। यानी देखा जाए 2 में से 2 घट गया, यानी 6.5 आता है जब हम इसको घटाते हैं तो, और बराबर में 30 और 27 को हटाओगे तो ये हो जाएगा 3 माइनस एक्स,
और गुना ये 10 और ये 13 बट्टा में है ना, इस बट्टा वाला डाटा को यहाँ ले आइएगा तो यहाँ ये 13 क्या चीज़ में चलाएगा आपको, गुना में। अब 13 को इससे गुना कर दीजिए, 13 पचे हो जाएगा 65 और 13 छक्के होता है आपका 78। 13 पचे 65 और 13 छक्के 78, 78 में 6 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाता है 84 और 1 अंक के बाद दशमलव दे दीजिए। वहीं 10 को 3 से गुना कीजिएगा तो ये 30 हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा आपका 10x। 30 को इधर ले आइए, 84.5 में से अगर ये 30 घट जाए और इधर आपका माइनस क्या है 10x रह जाए, ठीक है ना, इनको रहने दीजिए। एक चीज़ आप लोग गलती की है, क्यों? क्योंकि आप ज़्यादा में से कम को घटाएं तो यहाँ पे माइनस का सिंबल लगेगा, अर्थात ये 84 निगेटिव में चला जाएगा, दोनों का दोनों नहीं चला जाएगा, ये माइनस में ही हो जाएगा ना जी। इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है ना। एक्स और वाई का वैल्यू बोला था निकालने के लिए, यहीं पे निकाल लेंगे। अब जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा आपको 0.5 का 0.5 हो जाएगा, 4 0 4 हो जाएगा, 8 3 11 हो जाएगा और नेगेटिव में है, बराबर में माइनस 10x है। माइनस से माइनस को काट दीजिए और फिर 10 से इसमें भाग दे दीजिए, यानी 114.5 में बट्टा में आपका 10 आ जाएगा। 10 से जब भाग दीजिएगा तो x का वैल्यू आ जाएगा 11.45। अब लिखेंगे यहाँ पर समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट है अपना क्या, x बराबर 15 माइनस वाई है, यानी x बराबर है 15 माइनस वाई है। तो हम लोग वैल्यू निकाले हैं किसका, x का ही निकाले हैं ना। तो x के जगह हम कितना पुट कर देंगे, x के जगह पुट कर देते हैं, मान लो 11.45, 11.45 बराबर में आपका 15 माइनस वाई है। इस 15 को इधर ले आते हैं या इस समीकरण को ही हम ठीक कर लेते हैं। इन्हीं को ना समीकरण आप फर्स्ट मान के रखिए, ये समीकरण फर्स्ट है। x के जगह क्या चिपकाओगे, यहाँ पर लिख सकते हैं ना, x प्लस वाई बराबर आपका 15 दिया हुआ है, x के जगह 11.45 पुट कीजिएगा, प्लस y बराबर आपका 15 है, अर्थात y बराबर हो जाएगा 15 माइनस 11.45। जब घटाइएगा तो जब ना घटाने आवे ना तो ऐसे याद रखिए 15.00 कर लीजिए, उसमें 11 आपको 45 क्या करना है, घटाना है, यानी हो जाएगा 5, ये हो जाएगा आपका 5 4 9 5 हो जाएगा, 4 में से 1 गया 3, यानी 3.55, यहाँ पे 3.55, अर्थात x का वैल्यू आया है, आपको देखा जाए तो x का वैल्यू आया है 11.45 और y का वैल्यू आया है 3.55। यही आपका आंसर है। आप इनका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसका आंसर का हम वेरीफाई कर लेते हैं।